सारे मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी, आखिरत की तैयारी यही है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला फरीक लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु वला मुईन लहु वला मुआविन लहु वला वज़ीर लहु वला ज़िद्द लहु वलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति यम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
उतर कर हीरा से जो सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने आकर हिला दी। ए कुरान तहे नूरानी शीशा, लोगो सीधा राह दिखलावे, जड़ा पढ़ के सुन के अमल करे, ओ जन्नत जाही पावे। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत से, अकीदत से अफजल दरूद, दरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें, कोई जबान खाली न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी कदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीईन, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत उन्वान, पैगाम कुरान व फिक्र आखरत के उन्वान से इन्इकाद पजीर है। इंतहाई मोहतरम मुकर्रम बिरादरम हजरत मौलाना सज्जाद अहमद सईदी साहब, भाई खैरुल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम ने महज अल्लाह की रजा के लिए इस प्रोग्राम का इंतजाम और एहतमाम फरमाया। मुझ अदना सा तालिब इल्म समेत आप हजरात को भी मदऊ किया, दावत दी। सबसे पहले दुआ है दरबार इलाही में बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है रब्बुल जलाल मेरे और आपके लिए इस आने को, बैठने को अल्लाह निजात का जरिया बनाए और ऐसे प्रोग्राम तबलीगी, इस्लाही, कुरानी अल्लाह हम सबको बार बार सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना सज्जाद साहब को भी और उनकी पूरी टीम को भी, और खुसूसन इन बच्चों को भी जिन्होंने एक तवील सफर शुरू किया। अलहम्द के हमजे से कुरान को याद करना शुरू किया, वन्नास की सीन तक इख्तिताम हुआ और अल्लाह के फजलो करम से ये कुरान इनके सीनों में महफूज रहा। ऐसे मौका पर जय्यद उलमा और आप जैसे बुजुर्गों के सामने दुआ करता रहता हूँ, जब तक मेरे इन बच्चों भतीजों की जान में जान रहे, ता हयात अल्लाह कुरान याद रखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम के दो उन्वान हैं, एक पैगाम कुरान, दूसरा जहां तक मैं सुन रहा था अजमत कुरान पर और कुरान के पैगाम पर काफी सारे मेरे बड़े जय्यद उलमा ने बयानात फरमाए, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये भी कुरान का पैगाम है कि हर बंदा अपनी आखिरत की फिक्र करे। याद रखिएगा, अक्लमंद और दाना आदमी वो है जो आने वाले वक्त की तैयारी कर ले।
हर बंदे पर 3 वक्त आएंगे। कामयाब वो होगा जो इन आने वाले 3 वक्तों की जिसने इस मुख्तसर जिंदगी में तैयारी कर ली। अब आपके जहन में सवाल, वो ऐसे कौन से 3 वक्त हैं जो हर बंदे पे आने हैं? भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक तो याद रखना, हर बंदे पर मौत का वक्त आना है। हर बंदे ने मरना जरूर है। मौत से कोई बच, सारे बोले। जो भी इंसान दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसने मौत का पियाला, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा पियाला है, हर किसी ने पीना है, ये वक्त आना है। दूसरा वक्त हर बंदे पे आना है कि उसने कब्र में भी जाना। बोले कितने हो गए? 2। तीसरी बात जो मौजू के साथ जुड़ी हुई है, हम सब ने एक दिन कियामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में पेश होना है। लोग कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं, डराते हैं, ये इधर की बातें हैं, ये उधर की बातें हैं। ये हमारी बातें नहीं हैं। ये तीनों बातें अल्लाह का कुरान करता है, प्यारे पैगंबर का मिठड़ा फरमान करता है। मौत अटल फैसला है। मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा बंदा जो दुनिया में आया हो और उसके ऊपर मौत न आई हो। याद रखिएगा, मौत से पाक जात है तो सिर्फ मेरे, पीछे वाली भी बोले, उसके अलावा नबी है, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। कानून है, खुदाबंदी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर दी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। बल्कि कुरान तो यूं कहता है, बंदा तू तो इतना है छोटा सा, तूने मर जाना है, खत्म हो जाना है, लेकिन इतनी सारी चीजें जो तुझे नजर आ रही है ना, एक दिन इन पे भी फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब कुछ फना हो जाएगा। आसमान, पहाड़, कुरान है, मेरी बात नहीं। इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यिरत व इदल इशारु उत्तिलत इदल समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूरु बुअसिरत। हाँ, कुरान है। इदल समाउन शक्कत इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजा, यानी कुरान मुकद्दस में जहां तौहीद का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, वहां एक हिस्सा अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में क़यामत का तज़किरा किया है। तो कामयाब इंसान वो होगा जिसने मौत के आने से पहले मौत की क्या कर ली? सारे बोले क्या कर ली? तैयारी कर ली। अब हमने मौत की, कब्र की और फिक्र आखिरत यानी आखिरत की तैयारी करनी है। उसके लिए क्या करना है? एक जवाब मेरा नहीं, आइए अल्लाह का कुरान है कि तैयारी किस तरह करनी है, कैसी करनी है। कुरान मुकद्दस फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वाली जात अल्लाह की है दुनिया वालों,
जिसके हाथ में ये मुल्क है, यानी मालिक अल्लाह है, मुल्क अल्लाह का है। मेरा मुल्क नहीं है, मेरी जमीन नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है दुनिया वालों, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमान का मालिक भी अल्लाह है, जमीन का मालिक भी अल्लाह है। मेरे नारे, मेरी गल्ला, मेरी बातें, मेरी जमीन है, मेरा रास्ता है, मेरी जगह है। आइए ये भी फिक्र आखिरत है कि तैयारी करनी है कि अल्लाह के बंदे को अपने रास्ते से गुजरने देना है। मैं दावा करता हूँ मेरा रास्ता है, मेरी जमीन है, मेरी सड़क है, लिहाजा मैंने अपने घर के सामने, दुकान के सामने, जमीन के सामने किसी को गुजरने नहीं देना। तेरा दावा, मेरा दावा कि मेरी जमीन है। रब का कुरान कहता है ना बंदा तेरी नहीं है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। कौन मालिक है? गूंजा यार, कौन मालिक है? बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, अगर कोई पड़ोसी गुजरने लगे, कोई चचाजाद भाई गुजरने लगे, कोई भाई गुजरने लगे, उसके लिए रास्ता बना बना के छोड़ा कर। आइए मेरे मुर्शिद का फरमान, अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शोबतुल, ईमान के 70 और कई शोबे हैं। अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल ईमान का शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अदना ईमान का शोबा ये है कि रास्ते के ऊपर रोड़ा पड़ा, कांटा पड़ा, पत्थर पड़ा, ईंट पड़ी, ये ईंट को उठाकर, रोड़े को उठाकर, पत्थर को उठाकर साइड पे डाल देना। मेरे नबी ने फरमाया ये भी ईमान का शोबा है। के महबूब फरमाए, वल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का शोबा है। इसलिए आज के बाद अगर कोई किसी को गुजरने नहीं दे रहा था तो ये सबक लेके जाए, जमीन का मालिक मैं नहीं हूँ, जमीन का मालिक अल्लाह है। अल्लाह वाला कहता है, गए एक दिन सूए गोरिस्तान, हम जो बाखस्ता हाली थे, मकाबिर जितने देखे सारे खस्ती पाए माली थे। उस जाए दो जुमले लिखे देखे जो बामज़मूने ख्याली थे, मुहैया करके सब सामान मुल्क और माली थे। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इबारत तो यूं होनी चाहिए थी, अल्लज़ी खलक़ल हयाता वल मौता, जिंदगी पहले आती है, मौत बाद में आती है। मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता लिखा है कि जिंदगी के नशे में, जिंदगी की चाशनी में, जिंदगी के नशे व फरेज में, जिंदगी के मजे में, जिंदगी के आने जाने में, जिंदगी के इन हिसाबों किताब में शायद मौत भूल न जाए है। अभी बुढ़ापे में कदम रखा है, हाली तब बहुत ही जिंदगी है, बहुत बड़े चीजें हैं, फलाना ख्वाब भी, फलानी बातें भी। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, जवानी पे मान न करना, जवानी को गलत राह में खर्च न करना, फिल्मों में, गानों में, बजानों में, गलत रास्ते में नहीं, बल्कि अल्लाह वाला कहता है इजदी जवानी गुजार के दर जवानी तो बकरदल शेवाए पैयंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शबद परहेज़गार।
जवानी की अंदर तौबा करना नबियों का शेवा है, जवानी की अंदर रब को मनाना पैगंबरों का तरीका है। देखता नहीं है अल्लाह का पैगंबर है, नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। मैंने एक किताब में बड़ा अजीब जुमला पढ़ा, अल्लाह वाले की किताब थी, बड़ी प्यारी लगी, दिल को लगी, सुना देता हूं। फरमाया जलीखा बनने के लिए तो बड़े बड़े कोशिशें करते हैं, वो अल्लाह का बंदा कभी यूसुफ बनने की भी कोशिश करी है। कितनी बड़ी बात है तो छोटा सा जुमला, लेकिन इसमें वजन बड़ा है। कभी तेरे सामने गुनाह आया हो, तूने कहा काला माअज़ल्लाह, हमने देखते देखते मजे ले रहे होते, रात तो नहीं होनी, ये क्लिप्स भी देख लें। मैंने और एक जुमला, मैं बुजुर्गों को बड़ा पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक भी है, आप भी पढ़ा करें। ये अजीब लाइन है, जिसको समझ आती है उसे पता होता। फरमाया कभी खलवत के गुनाहों में भी तूने अपने आप को देखा है, लोगों के सामने जो गुनाह उनसे तो मैं बचता हूँ, कभी खलवत के गुनाहों में भी मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है या नहीं। खलवत में अजीब अजीब गुनाह हो रहे हैं, पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, कहता है हाय देखी जाएगी। नहीं 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 मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिंदगी कबूल खर्च के लिए नहीं दी, जैसे मर्जी आए गुजार के जा। बल्कि यहाँ भी कुरान मेरे सामने, अफहसिबुतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैंने तुम्हें दुनिया में फजूल भेजा है, जैसे जिंदगी गुजार के आ ताकि तेरा अल्लाह की दरबार में पेश भी नहीं होना। नहीं नहीं, तुझे आना है, एक एक पल का हिसाब देना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो जिंदगी दी, अल्लाह ने जो उम्र दी है, क्यों दी है? रब का कुरान है, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो जात है जिसने जिंदगी मौत बनाई, इसलिए बनाई ताकि मैं आजमाऊं तुम में से कौन है जो अच्छे अमाल करके मेरी दरबार में आए, जो सोहने अमल करके आए, कौन है जो अमल कुरान वाले करके आए, कौन है जो मेरे महबूब की सीरत तैयबा पे अमल करके आए, कौन है जो रब के कुरान को देख के आए, कौन है जो रब के कुरान का पैगाम सुन के आए और उस पे अमल करके जिंदगी गुजारे, कौन है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करके गुजारे। क्योंकि अमल अमल वही बनता है जो कुरान के मुताबिक हो, अमल अमल वही बनता है जो मेरे महबूब की सुन्नत के मुताबिक हो। जो अमल कुरान के खिलाफ, जो अमल मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ, मानसेरा के रोशन ज़मीरो याद रखना, वो कभी अमल अमल नहीं बनेगा। अमल अमल वही बनता है जिस अमल के ऊपर मेरे मोहम्मद की सुन्नत की मुहर लगी हुई हो। बनता है जिस अमल के ऊपर मेरे महबूब की सुन्नत की मोहर लगी हुई हो। इसलिए मेरे भाइयों, पहली पहली बात कि मौत आनी है, मौत का प्याला पीना है, एक न एक दिन चले जाना है। हमने देखे थे ऐसे हजारों जिनका मुअत्तर बदल था, मुशय्यन चमन था, जब कब्र कोहन उनकी खोदी न उज़्वे बदन था न तारे कफन। बड़े बड़े दुनिया
में आए, आज नाम भी कोई नहीं है, हमने भी चले जाना है। मैं अपने आप को कहता हूँ मौली उमर, मरना है तूने कितनी तैयारी की है, कब्र में जाना है तूने कितनी तैयारी की है, कयामत वाले दिन आखिरत के अंदर उठना है तूने, रब की दरबार में पेश होना है, कितनी तैयारी की है। हम नारे ये न लगाएं कि कल किसने देखी है, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। हम कहते हैं अभी बचपन है, हम कहते हैं अभी लड़कपन है, हम कहते हैं अभी जवानी है, अभी बड़ी जिंदगी है। कुरान कहता है कल का तुझे पता ही नहीं है, तेरे ऊपर कल मौत आ जाए। 5 इल्म ऐसे हैं अल्लाह के माँ सिवा किसी को पता नहीं है। ये सूरह लुकमान है, 19वां पारा है। अल्लाह अल्लाह आखिरी सूरत लुकमान की आखिरी आयत है, फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कियामत कब आएगी अल्लाह जानता है, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है, व यअलमु मा फिल अरहाम, अम्मा के पेट के अंदर बेटा है बेटी है, 2 है 3 है, काला है गोरा है, कौन जानता है। आप कहेंगे मौलवी साहब समझ नहीं आई, ये तो बता देती हैं। एक है माँ तहतल असबाब, एक है माँ फौकल असबाब, यानी ये जो मशीन लगाता है ये असबाब के तहत। अल्ट्रासाउंड वाले ने शुरू किया, आपने जाके सोच निकाल दिया, बोलो आंखों डॉक्टर बता सकता नहीं, इसलिए अकीदा बनाए कौन जानने वाला है, और देने वाली जात भी मेरे अल्लाह की है। ये भी आखिरत की फिक्र करनी है। जिसकी 2-3 बेटियां पैदा हो जाएं वो मुंह खराब करने लग बैठता है। पिछले दिनों की बात है, इलाके अपने की, एक बंदे को पता चला कि मेरी बीवी को बेटी बताई है, उस बदबख्त ने बीवी को आके मारा कि पहली 2 बेटियां थी अब तीसरी भी बेटी। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां अच्छा नाम रखे, परवरिश करे, उनका हुकूक पूरा करे, कयामत वाले दिन मैं मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊं। सहाबी खड़े हुए जिसकी 2, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे करूंगा। फिर सहाबी खड़े हुए जिसकी 1 को, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे करूंगा। इसलिए याद रखना ये तेरी बीवी का कसूर, ये चीजें नहीं है, ये तो कुरान का पैगाम है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। आसमानो जमीन का मालिक अल्लाह है। अकीदा बनाना, अल्लाह का कुरान मेरे सामने फरमाया चाहूं बेटियां दूं, चाहूं बेटे दूं, चाहूं बेटियां बेटे दूं। अल्लाह अल्लाह रब का कुरान है, मेरी बात नहीं है। फरमाया व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, चाहूं 5 बढ़ावा ताला मार दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। लगता यूं है मेरा रब कहना चाहता है मेरे नबी की उम्मत के लोगों, देने पे आऊं तो अपने नबी की बीवी 36 साल या 40 साल की उम्र खदीजा को दे दूं, ना देने पे आऊं तो महबूब की महबूबा आयशा को न दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है।
बेटियां देने वाला, बेटे देने वाला अल्लाह रहम के अंदर क्या है? व यालमु मा फिल अरहाम, कौन जानता है? व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होना है कौन जानता है? पिछले भी बोले, यहाँ अगर कोई स्टूडेंट नौजवान कॉलेज का यूनिवर्सिटी का बैठा हो तो उससे मैं मुखातब हूँ, फुटपाथ पे बैठे हुए तोते वाले को हाथ न दिखाया कर कि मेरे इम्तिहान के बाद नंबर कितने आए। अकीदे की बात है, ये तो जरूरी है। ये उलमा खैर खा, बल्कि सबसे बड़ा खैर खा कुरान है जो हर पैगाम मुझे अरब को दे रहा है। हाँ जी, ये तोता बताता है कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है कौन जीतेगा। तोता बताता है कल तेरे साथ क्या होना है। ये हाथ देखने वाला देख देख के कर रहा होता है। हाँ जी, ये तेरी शादी की लकीर है, ये फला की किस्मत की लकीर है। आइए, शायर कहता है हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, ये कोई जुमला ही काफी है अकीदे के लिए। हाथों की लकीरों पे, वह हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ये कल की खबरें बताने वाला झूठ बोल रहा है कि कल ये होना है फलाना होना है। याद रखिएगा, ये गैब का इल्म मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह के माँ सिवा न नबी को, न वली को, न गौस को, न कुतुब को, न मौलवी को, न पीर को, बल्कि कुरान कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह जो भी बात होगी अल्लाह के कुरान से, ये सारी बातें, ये सारा पैगाम कुरान, ये सारा पैगाम कुरान का है कि आलिमुल गैब अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, बेड़े पार करने वाला अल्लाह है, बेटियां देने वाला अल्लाह है, बेटे देने वाला अल्लाह है, शानू कदा बढ़ावन वाला अल्लाह है। हाँ, हर वेले हर किसी दी सुनने वाला अल्लाह है, दूरों नजदीक सुनने वाला अल्लाह है, पर के पीछे सुनने वाला अल्लाह है, हर वेले हर किसी की मुश्किल को देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बाद सिवा किसी को खबर कोई नहीं है। गिनिएगा गल्ला मेरिया नहीं, अल्लाह दा कुरान है। फरमाया कियामत कब आएगी अल्लाह जानता है, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है, अम्मा के पेट में क्या है अल्लाह जानता है, कल क्या होना है। आइए, जिसके लिए हम कहते हैं बड़ी जिंदगी है, देखी जाएगी। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, केड़े वेले केड़ी जगह ते केड़े टाइम केड़े बंदे ने मरना है अल्लाह ही जानता है। कोई पता नहीं कि अगला सांस निकाल सकते या नहीं, बाहर जा सकते या नहीं। इसलिए फरमाया अल्लाह वाले ने हर रात को आखिरी रात समझा कर, हर सांस को आखिरी सांस समझा कर, हर दिन को आखिरी दिन समझा कर। पता नहीं सुबह का सूरज मेरी जिंदगी का तुलू होवे या ना होवे। इसलिए दोस्तों मौत आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता। मौत से बचने वाली जात कोई अल्लाह दिए, जिसके लिए कुरान कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही
यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी है, तर्जमा पढ़ा कर खुदा की कसम मसले समझ आ जाते हैं, अकीदे बन जाते हैं, ईमान पक्का हो जाता है, खबर लग जाती है सिर्फ एक ही जात है जो पाक है मौत से, वो जात मेरे। बोले मरना है, मौत का पियाला पीना है, मौत दवेला खाना है। कितनी तैयारी की है। यूं लगता है बाल कम है गुनाह ज्यादा, यूं लगता है, बल्कि हैरान हो गया। हारून रशीद का जमाना है, बहलोल दाना नाम सुना? एक दिन आया बैठा, मजलिस लगी है, हारून रशीद ने देखा एक छड़ी पास पड़ी थी खजूर की, ली और कहने लगा बहलोल जी ये छड़ी है जो इस शहर में बड़ा बेवकूफ तुझे नजर आए ना, ये छड़ी उसके हवाले कर। बहलोल ने ली छड़ी, बगल में ली और चल चले। साल दो जितने भी गुजरे होंगे गुजरे। बहलोल को पता चला कि बादशाह वक्त हारून रशीद जो है वो बीमार है, और बीमार भी बड़ा ज्यादा है, शुनीद है, करीबुल मर्ग है, बिस्तर पे है, कब आए कब जाए, कहानी खत्म हो जाए। ये चले सफर किया, वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटा, बहलोल आया है। हारून रशीद ने कहा आने दो, नेक आदमी है, दुआ करेगा। जो ही आया वही छड़ी छुपी हुई है बगल में। हाल हवाल शुरू हुआ, पूछने लगे बादशाह सलामत जी कहां जा रहे? आंखों से आंसू टपक पड़े। कहने लगे बड़ा सफर है, तैयारी। बोले तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। सुनते रहे। जब बात मुकम्मल हुई, बगल से छड़ी निकाली और कहा ये लो। मैं तलाश करता रहा कि मुझे कोई बेवकूफ मिल जाए, इतना लंबा सफर है, तेरे पल्ले कुछ नहीं है, ये छड़ी ले जा काम आएगी। हारून रशीद रोते रोते कहने लगे हमने तो तुझे ऐसे ही समझा था, बड़ी बात करके जा रहा है। दोस्तों हमने भी मरना है, तैयारी कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया मोमिन आदमी की रूह जब तैयारी में कर करके आज आखिरी वेला है। देखे हदीस के अल्फाज है, ऐसे रूह कब्ज होती है जन्नत के रेशमी लिबास में, और बड़े जन्नत के फरिश्ते आते हैं। किस तरह एक गिरे खोली जाए, गिरे खोल कर उसकी रूह को उसी कपड़े में बंद करके जन्नत के आला मकाम में ले जाते हैं। और गुनाहगार काफिर और मुशरिक की रूह मलमल का कपड़ा हो, खारदार झाड़ी पे डाल दी जाए, बच्चा भी खींचे और धाया धाया हो जाता। इसी तरह ऐसे होती है। इसलिए दोस्तों आज के प्रोग्राम के विसातत से पैगाम कुरान यही है कि हम सारे मरने से पहले मौत की तैयारी कर लें, और मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी, आखिरत की तैयारी यही है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छे अमल करके जाए। 5 वक्त की नमाज ये मौत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, आखिरत की तैयारी है। कुरान की तिलावत मौत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, आखिरत की तैयारी है। हलाल खाना, हराम से बचना, जिना से बचना, ये सारे पैगाम जो अल्लाह का कुरान दे रहा है, सारे हुक्म जो अल्लाह का कुरान दे रहा है, और सारे वो नहीं जो अल्लाह का कुरान मना कर
रहा है, यहाँ रुक रुक के जिंदगी गुजारे। खुदा की कसम इस तरह जिंदगी गुजार के जाना हमारा काम, और जन्नत का आला मकाम देना रब्बे मोहम्मद का काम है। मैं पहली बात को बंद कर देता हूं, काफी टाइम जा रहा है। अब अगली बात दूसरी, बोले क्या जानना है? हम कहते हैं किस क्या है, ये है नहीं, रोजाना ऐलान करती है अना बैतुल वहदते, अना बैतुद दूदते, अना बैतुज जुल्मते। ख्याल करना मैं अकेला घर, कीड़े मकोड़े का घर। ख्याल करना सैयदना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं। वो सहाबी जिसको मेरे नबी ने दो बेटियां दी, दोनों फौत हुई। उस्मान रोने लगे, खिदमत नबी में आने लगे। मेरे नबी ने चेहरा देखा मुरझाया हुआ, रो रहे हैं। फरमाया उस्मान क्यों रोते हो? फरमाया कि निस्बत थी खत्म हो गई, आप मेरे ससुर मैं आपका दामाद, दोनों मेरी बीवियां फौत हो गई। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान अल्लाह की कसम अगर मुझ मोहम्मद की 40 बेटियां होती, यद के बाद ही गिरे फौत होती जाती, मैं मोहम्मद उस्मान तेरे निकाह में बेटी। एक बात आ गई, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और अम्मा हुमैरा से पूछा आयशा कुछ है खाने? फरमाया या रसूलल्लाह कुछ नहीं है। आप मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, थोड़ी देर बाद फिर आए, आपने फरमाया आयशा कुछ इंतजाम? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं हुआ। आप फिर तशरीफ ले गए, अब गए तो पीछे दरवाजा खटका, कौन? उस्मान आया हूं, खबर लेने आया हूं। अम्मा ने सारा कुछ सुनाया, दौल लगाई, गोश्त भुना हुआ लाए, चूरी लाई, आटा लाया, खुद कंधों पे पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और पूछा आयशा इंतजाम हुआ है? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त उस्मान दे के गया है। अम्मा फरमाती है मैंने जल्दी जल्दी प्लेटों में वो सारी चीजें डाली, हुजूर की खिदमत में रखी कि मेरे नबी को डडी भूख लगी वधी, बड़ी भूख थी। मैंने देखा मेरे नबी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इसी तरह अल्लाह के महबूब चौथी मर्तबा मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। मैंने दरवाजे के सुराख से देखा अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। इधर देखिएगा, मेरे महबूब ने रहमत वाले हाथ ऊंचे कर दिए और अल्लाह की दरबार में अल्लाह के महबूब ने फरमाया आए मेरे अल्लाह, आज मैं मोहम्मद उस्मान पे राजी हो गया हूँ। मेरा रब तू भी मेरे यार उस्मान पे राजी हो जा। ये वो उस्मान है। अगर वक्त होता तो आगे चलते, लेकिन मुद्दे की बात मौजू की। रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं, एक तरफ बैठते हैं, इतने रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक तरबतर हो जाती है। पूछने वाला पूछ रहा है उस्मान बड़े तज़किरे, इतने नहीं रोए, रोजाना यहाँ के रोते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ओए मेरा पूछने वाला साहिल, ये वो सीढ़ी है जो यहाँ कामयाब हो गया हमेशा के लिए कामयाब हो जाए। इसलिए कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी, फिक्र आखिरत वो तो है नहीं, देखी जाएगी। ए जहान मिठा अगला बोले कहीं डिठा। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा
तज़ालु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। अल्लाह का कुरान ये कहता है आए माए भूल जाएगी, बच्चे पिलाने वाली दूध पिलाने वाली माए अपने बच्चों को भूल जाएंगी। ये मेरी गल नहीं, कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। जिस माँ के लिए आज जिस दोस्त के लिए आज माँ को नाराज करता है, जिस यार के लिए नौजवानों आज बाप को नाराज करते हो, कुरान कहता है क़यामत वाले दिन ये दोस्त भी बोले भाग जाएगा, माँ भी काम नहीं आएगी, भाई भी काम नहीं आएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रें खुलेंगी, हर बंदा इसी कब्र से उठेगा, बरहना होगा, नंगा होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें की, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करने लगे या रसूल अल्लाह ये सारे लोग बरहना होंगे कैसे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया मेरी आयशा मेरी हुमैरा वो ऐसा दिन होगा किसी को किसी तरफ ख्याल नहीं होगा, हर बंदा अपनी में पड़ा होगा। मेरे नबी ने फरमाया किसी को पसीना यहाँ तक, किसी को घुटने तक, किसी को नाफ तक, किसी को सीने तक, कोई पसीने में डूबा होगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया पाँव के बल लोग खड़े होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जमीन कम हो जाएगी, बल्कि कुरान मेरे सामने क़यामत वाले दिन अल्लाह जमीन को रबड़ की तरह खींचेगा। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जिस तरह रबड़ को खींचा जाता है जमीन इसी तरह खींची जाएगी। ये मंजर मेरे नबी ने सहाबा के सामने ये इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब ने बताया, अल्लाह के महबूब घर आए, अम्मा सुन रही है। मेरे अम्मा ने फरमाया हल तज़कुरु अहलीकुम यौमल क़ियामत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह आप जो बता रहे हो ऐसे दिन होगा, यूं होगा। या रसूल अल्लाह क्या आप अपने अहल को भी याद फरमाएंगी या नहीं करेंगे? मेरे नौजवान भाइयों, मानसेरा के रोशन ज़मीरों, गौर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरी हुमैरा, हाँ मेरी आयशा, मैं जरूर याद करूंगा, लेकिन इल्ला फी सलासत मवाज़िआ ला यज़कुरु अहदुन अहदा। तीन जगह ऐसी होंगी कोई किसी को याद नहीं करेगा। अम्मा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह केड़ियां केड़ियां, कौन कौन सी? मेरे नबी ने फरमाया इंदल किताब, इंदल सिरात, इंदल मीज़ान। जब बदन तोले जाएंगे कोई किसी को याद नहीं करेगा। जब पुल फराज से गुजारा जाएगा कोई किसी को याद नहीं करेगा। जब आमाल नामे दिए जाएंगे कोई किसी को याद बल्कि कुरान सामने है, 29वां पारा है। दुआ करें जितने हम बैठे हैं, या अल्लाह दिन कयामत में हमें आमाल नामा दाएं हाथ में, जोर से आमीन। जिसको आमाल नामा दिन कयामत में दाएं हाथ में मिला, हाय सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। और अल्लाह नसीब करे। और वो तब होगा जब इस थोड़ी सी जिंदगी में उस हमेशा की जिंदगी की तैयारी करेंगे। तो हमारी दौड़ इधर उधर लग रही है। कुरान कहता है इधर न लगा, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। उधर दौड़ लगा जन्नत वाले पास। ये गल्ला मेरियां नहीं, उलमा। आइए कुरान पढ़ते। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हा उमकुराउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। मेरे भाइयों, जिस बंदे को अमलनामा दाएं हाथ में मिल गया कहेगा हाउ मुकराउ किताबिया, आओ ओ मेरा गवांडी, वो मेरे साथ तेरी दुकान थी, वो मेरा ताजर भाई, वो फलाना फलाना, वो मेरा दोस्त,
आ जाओ मेरे आमाल नामे को पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पक्का यकीन था दुनिया में मैंने कुरान का पैगाम सुना, अमल करके आया हूं। दुनिया में कुरान वाली जिंदगी गुजारी, हुजूर के फरमान वाली गुजारी है। आओ मेरे अमाल नामे को पढ़ो। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हुक्म होगा, आ मेरा बंदा, वो जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। और मैं तो यूं दुआ करता हूं जैसे हम बैठे हैं ना सारे, अल्लाह अपने फजल से इसी तरह हम सबको इसी तरह जन्नत में दाखिल करे। आमीन कह दे। यहाँ की दौड़, वहां के मेवे, यहाँ के मेवे। बंदा बैठा है, हाँ जी, वो दरख्त खड़ा है, सेब का है, अनार कहेगा, यूं खड़ा यूं बैठा है, यूं देखेगा और दिल में ख्याल, वो जो सेब है ना वो खाना चाहता हूं। हाँ जी, बस ऐसे दिल में इरादा और वो दरख्त दौड़ पड़ेगा, आके सामने आएगा, वो टहनी झुक जाएगी, बंदा अपने हाथों से वो सेब तोड़ेगा, खा लेगा। फिर इधर देखेगा और सेब खड़ा है, दिल करेगा इसको लाओ, ये आएगा, उसका जायका और होगा, इसका जायका और होगा। सुभान अल्लाह। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। उलमा ने लिखा है जिसको आमाल नामा बाएं हाथ में मिला, अल्लाह पेट से सुराख निकालेगा और पिछली जानिब उसे आमाल नामा मिलेगा और वो पढ़ रहा होगा और कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया। हमारे उस्ताद तर्जमा करते हैं, कहेगा धाड़ होए या लैतनी, अफसोस, धाड़ धाड़ करेगा और कहेगा लम ऊत किताबिया, मुझे आमाल नामा मिलता भी ना, वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं अपने हिसाब को जानता भी ना। या लैतहा कानतिल कादिया, हाय अफसोस मेरी वो हाकमियत कहाँ गई। दुनिया में मैं तकब्बुर करता था, दुनिया में गरीबों के ऊपर मैं बड़े जुल्म करता था, यूं करता था मैं जाम खान मलिक। इसलिए तो शायर कहता है यही जिंदगी है, इधर इधर इसी दुनिया में थी वंजेर जबर नबड़ मता खालिक चा पेशा पावी, ओदी कहीं मखलूक ते जुल्म न कर मता कहर खुदा दा आवी। यह धन दुनिया दौलत खस के मता रब दर दर तू पिनवावी है, ओदे कहर गजब तू डर वन खाकी शला रब रहमत फरमा। यहाँ किसी के ऊपर जबर जुल्म न कर, वरना कियामत वाले दिन अल्लाह अल्लाह यही बंदा कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे काम ना आया, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी चुदराहट, मेरी बादशाही, मेरी विजारत, मेरी सिदारत, मेरी सारी चीजें आज उन्होंने मुझे हलाक कर दिया है। हलका अन्नी सुल्तानिया, हुक्म होगा खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, इसे यहाँ से चोटी से पकड़ो और जहन्नम की जंजीरों में जकड़ो और जहन्नम के तलवे तबके के अंदर डाल दो। इसलिए मेरे नौजवानों अभी वक्त है, टाइम है, जिंदगी है, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। जब मौत दा वेला करीब आया, तौबा का दरवाजा बंद हो गया तो गल बड़ी औखी हो वंजनी है। आई है इधर बैठे बैठे मैं भी और आप भी अल्लाह को राजी करके मनाना शुरू करें। सिर्फ एक मर्तबा मैं कह दूं अल्लाह पिछली जिंदगी जैसे गुजर गई अगली जिंदगी तेरे कुरान के मुताबिक। बैठे बैठे सिर्फ तौबा करे। कुरान का पैगाम है कि अल्लाह को मना ले, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। रब कहता है माफी, मेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। माफी भी मिल गई, गुनाह भी नेकियां बन गई। क्यों? वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा,
डाटा माफ करने वाला है, डाटा रहीम है। इसलिए मैं बात को समेटने लगा हूं। मौत आनी है, कब्र में उतरना है, कियामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में पेशी होनी है, एक एक चीज सामने होनी है। मेरे भाइयों, मैंने यहाँ गुनाह किया, जो कुछ किया, कियामत वाले दिन ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा। न छोटा गुनाह छुपा होगा, न बड़ा, हर चीज सामने होगी। जब अल्लाह पूछेगा तूने ये किया या ना किया, तो ये मुकरेगा, कहेगा नहीं नहीं, कुरान मेरे सामने। फिर जवाब आया, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह जबान को ताला लगा देगा, हाथ बोलने लग जाएंगे, पांव गवाहियां देने लग जाएंगे। हाथ बोलेंगे, इन हाथों से कुरान को पकड़ा था, या तेरे हाथ गैर महरम पे गए थे, या शराब की बोतल में गए थे, या किसी और जगह। और मेरे नौजवानों, कियामत वाले दिन ये पांव गवाहियां देंगे। मस्जिद की तरफ आए थे, मदरसे की तरफ गए थे, नेक काम की तरफ गए थे, या गलत रास्ते की तरफ गए थे, ये कल मेरी नहीं, कुरान है। व तशहदु अर्जुलुहुम, पैर गवाहियां देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जेड़ा कुछ तुसी दुनिया ते कीता है, ये वही जवाब दे रहे होंगे, ये किया, ये किया। इसलिए तैयारी करें। सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, मैं आखिर में एक मैसेज देता रहता हूं, वो देता हूं। आखिरत की तैयारी के लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह खुद कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर बंदा देखे कल जो आने वाला है उसके लिए उसने क्या भेजा है। कल आने वाले के लिए उसने, कल आने वाले के लिए नेक अमल हमने भेजनी है। मैं खुतबे में हदीस पढ़ी थी, उन नेक अमलों में 3 अमल ऐसे हैं कि बंदा दुनिया में करके जाए, कियामत की सुबह तक उसके खाते में नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। रावी हजरत अबू हुरैरा, सब कह दे सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी हैं जो हाफिजुल हदीस है, अक्सर हुजूर की खिदमत में तशरीफ रखते। एक दिन बैठे हैं और अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाए, बातें चल रही हैं, सहाबा आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। अबू हुरैरा भी तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर बाद भूख प्यास की वजह से गिर पड़े, बेहोश हो गए। सहाबा इकट्ठे हुए, हाथों को मला गया, किसी ने कहा मिर्गी हो गई, किसी ने कहा क्या हो गया। होश आया, पूछा क्या हुआ, फरमाया या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से जो है मैं गिर गया हूँ। उसने फरमाया दूध का प्याला लाओ। दूध का प्याला आया, मेरे महबूब ने दूध पिया, जूठा किया, अबू हुरैरा को दिया। फरमाया अबू हुरैरा पी। अबू हुरैरा ने पिया, फरमाया फिर पी, फिर पिया, फरमाया फिर पी। फरमाया करते थे उस दूध के बाद फिर अबू हुरैरा को न कभी भूख लगी है, न कभी प्यास ने सताया है। सुभान अल्लाह। ये रावी है, फरमाया बंदा जिस वक्त फौत हो जाए, मिशकात शरीफ की हदीस, इज़ा मातल इंसान, जेड़े वेले बंदे ते मौत आ जाए, इनका ता अनहु अमलहु, उसके अमल मुनकते हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बस इशारा करूंगा, काफी है, देखेंगे मेरी तरफ। यानी फौत होने के बाद फिर कोई अमल, बोले मरने के बाद अमल, बोलो यार। इनका ताअन हो अमलहु, अमल मुनकते हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कीजिए, इल्ला मिन सलासतिन, 3 अमल उसके साथ रहते हैं, खाते में सवाब। बोलो। सहाबा पूछा या रसूलल्लाह केड़े केड़े। मैं हैरान होता हूं, जब भी कोई बात आती है अल्लाह के महबूब बस
फरमाते हैं सहाबा लपक के आते हैं और पूछने लग जाते हैं। बल्कि मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हैं कि जब कोई बदवी देहाती दूर से बंदा आता ना, सहाबा फरमाते हम खुश होते क्योंकि उसे कुछ का पता नहीं होता। वो आता दूधा सवाल करता, उसके सवाल होते और हमारे उकदे हल हो जाते। एक सहाबी, एक बंदा आया तो हुजूर की खिदमत में बैठा है, तो कहता है जी अगर रब ने मेरे को पूछा तो मैं भी रब को पूछ सकता, रब ने मुझसे पूछा तो मैं भी रब से पूछूं। साहबा फरमाते हम बड़े क्या कह रहा है, वो देहाती आदमी थे। हुजूर ने बोला क्या हुआ, क्या कहता है? कहते हाँ जी रब ने मुझसे पूछा, हिसाब किया तो मैं भी रब का हिसाब करूं। परेशान होने लगे सहाबा। हुजूर ने पूछा क्या कहना क्या चाहता है? कहने लगा अल्लाह मेरे गुनाहों को पूछेगा, मैं उसकी मगफरत का हिसाब। जब ये चंद बातें उसने की, जिब्राइल आया, फरमाया मेरे महबूब कह दीजिए इससे न हम इसका हिसाब लेंगे न ये हमारा। क्या लोग हैं यार सहाबा। मैं तो उनके लिए सिर्फ एक जुमला कहता हूं, और ये क्योंकि मैं कोई तकरीर ऐसी नहीं जिसमें सहाबा का तज़किरा ना करूं कि वो अधूरी है वो भी, लेकिन एक बात करता हूं बस पूरी उसमें खुलासा है। शायर कहता है चुन चुन के खालिक ने डीते, थक गए, चुन चुन के खालिक ने डीते महबूब नु महबूब हल, चुन चुन के खालिक ने डीते। चलो फिर कभी मैं आया तो आपको सुनाऊंगा। ये जो नबूवत का दर्जा है ना, ये वहाबी अताई है। सहाबियत का दर्जा भी वहाबी अताई है। क्या माना? इसका जवाब मैं यूं देता हूं और उन लोगों को कहता हूं जो मेरे नबी के सहाबा के बारे में बकवासात करते हैं, तुम्हें क्या पता सहाबी तो वही है जिसे मेरे रब ने चुना, चुन के मेरे मोहम्मद के कदमों में बिठा दिया, और वो इतना ऊंचा हो गया कि कयामत तक आने वाले सारे वली गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं तो बिलाल के पांव के खाक के एक जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि बहुत बड़े खतीब हैं हजरत अल्लामा अताउल्लाह बदियालवी साहब ज़ीद मजदहू, बड़ा बेहतरीन एक जुमला उनका मुझे पसंद आता है, और मेरी एक आदत है मैं जिस किसी बात सुनता हूँ उसी की तरफ मंसूब करता हूँ, ये नहीं कि मैं यूं कर, नहीं। वो फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, हाँ जी मुहद्दिस मुफस्सिर मुबल्लिग मुकर्रर मुरत्तिब, ओ या अंधेरा दूर है जग नूर तू पर नूर है, इस नूर दे लश्कार तो कुर्बान जावा मैं, लोगों मदनी मिठे मन ठार तो नबियां दे सही सरदार तो सोहने दे एक एक यार तो कुर्बान जावा मैं। अल्लाह अल्लाह सदके सहाबा पाक तो सोहने दी आलत हार। सहाबा भी, अहले बैत, अबू बकर भी, अली, उस्मान भी, सोहना अली भी, अम्मा आयशा भी, अम्मा फातिमा भी, जनाबे बिलाल भी, ते जनाबे अमीरे मुआविया रिजवानुल्लाह अलैहिम। हमारे ईमान का सदके सहाबा पाक तू सोहने दी आलत हार तो प्यारे हुसैन इब्ने अली दिलदार दे दिलदार तो मेरा अकीदा मेरी अंदर की आवाज के सब ते कदमा दी मिट्टी चुम चुम के पावा विच अखी कदमा दी धूड़े गुबार तू कुर्बान जावा मैं। आया उमर इस्लाम ते नारा लगा तकबीर दा,
दिल काफरां दे हल गए, नारा लगा दिल चीरदा, मुशरिक भजे मुंह मोड़ के, सब कुछ उठाई छोड़ के, जल्लार दे लश्कार तू कुर्बान जावा। आइए सहाबा सहाबाएं, बस इधर से बात आती है उधर से अमल करके जिंदगी गुजारते हैं। पूछने लगे या रसूल अल्लाह वो 3 अमल केड़े केड़े? तवज्जो मेरे नौजवान, तवज्जो मेरे ताजर भाइयों, तवज्जो मेरे भाइयों, मेरे जिम्मेदार भाइयों, और कीजिएगा। मेरे मुर्शिद ने फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, जिंदगी के अंदर सदका जारिया करके गया है, आप ते टुर गया लेकिन खाते में सवाब लिखा जाता है। मैं कहता हूं आज के दौर में सदका जारिया मदरसा बोले, हाँ दरगाह बनवाएं, मस्जिद बनवाएं, मदरसा बनवाएं, कुआं खुदवाएं। हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह अम्मा फौत होगी क्या करूं? मुर्शिद हुजूर ने फरमाया कुआं खुदवा। फरमाया या रसूलल्लाह इतनी मालियत नहीं है, आपने बार शुरू कर दे। शुरू किया। गल दसा मस्जिद नबवी में जो वुजू के पानी में पानी इस्तेमाल हो रहा है वही कुआं है जो हजरत जुबैर बिन अवाम ने खुदवाया। दूसरे नंबर पे औ इल्मिन युंतफउ बिही, इल्म पढ़ाया, हाफिज बने, आगे बढ़े। मेरे जय्यद उलमा बैठे, इन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने वहां से पढ़ा। ये इल्म वो है जिसकी वजह से लोगों को नफा होता है, पता चलता है, लोग ईमान की तरफ आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अमल करते। आप ते चला गया लेकिन ये खाते में सवाब कितने हो गए? सारे बोले औवाला दिन सालिहीन यदूलहू, नेक औलाद छोड़ के गया है। कौन कौन? नेक औलाद। अल्लाह हम सब के बच्चों को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। ये भी मैं बड़ी बात अक्सर मौजूआत में करता रहता हूँ वालिदैन के हुकूक पे, क्योंकि ये भी वक्त का तकादा है, ये भी कुरान का पैगाम है, ये भी फिक्र आखिरत है। आज लोग माँ को बाप को बहुत सताते हैं। अक्सर लोग मैंने देखा नौजवान माँ को कुत्ती कहता है, बाप को पागल कहता है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल, ख्याल करना बस इतना जुमला काफी है। हुजूर ने फरमाया माँ बाप राजी रब राजी, माँ बाप नाराज, बोलो रब नाराज हो गया, दिन क़यामत में सोना मुस्तफा नाराज, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो गए तो तेरे मेरे पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, माँ की बात मानना, अब्बा की बात मानना, नेक साले बन के जिंदगी गुजार। यहाँ दुआएं तू करेगा, तुझे भी सवाब तेरे बाबा और मम्मा के खाते में सवाब लिखा जाता रहेगा। तो दोस्तों, कुरान का पैगाम यही है कि आखिरत की फिक्र करें, अकीदे की इस्लाह करें, अमली जिंदगी की तरफ हम दौड़ के आए, अमली जिंदगी की तरफ आए। जिंदगी का कोई पता नहीं, सादा कोई विसा नहीं, कदुए घड़ियां मुक वंजन, कब ये जिंदगी का धागा टूट जाए पता नहीं। रात आखिरी है, सुबह आखिरी है, सांस आखिरी है। आज सारे तकरीर के खुलासे के बाद चंद बातें जरूर करना चाहता हूँ। जितने बंदे बैठे हैं इरादा करें 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इस्तिगफार की तस्बीह करेंगे इंशाअल्लाह, कलमा तय्यबा पढ़ेंगे, तीसरा कलमा पढ़ेंगे। एक बात जरूर करता हूँ, आज सारा दिन में बड़ा मोबाइल बड़ा, ये पूरे पाकिस्तान में जहां जाता हूँ आखिरी मैसेज ये है, मेरी तरफ देखें, आज सारा दिन में इस मोबाइल पे इन उंगलियों के साथ यूं 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 कितनी दफा किया, गिनती हिसाब। ये फकीर का दर्द दिल है, शायद किसी के दिल में बात उतर जाए। आज सारा दिन में कुरान खोलकर ये उंगल यहां रख के यूं 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 कितनी दफा किया है।
तो जवाब नफी में आता है। हमने कुरान को जाले में रख दिया है, 2-3 गिलाफ पहना दिए। एक मैसेज किसी ने किया कि मौलवी साहब कहीं गए, चाय पी, वहां पैसे रखे थे, उसने उठाए पैसे कुरान के रहल के साथ रख दिए। साल के बाद फिर मौलवी साहब को दावत की, जब दावत खा रहे हैं, चाय पी रहे थे, घर वाले ने कहा पिछले साल भी आए सी ते एक गल तुहाडे कोल पुछनी कि केड़ी, कि साढ़े इत्थे पैसे रखे सन ते तुसी नाल पैसे नाल ले गए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ले गया। अच्छा, फिर उठे, वहां से रहल उठाया, 7 पैसे पड़े थे। उन्होंने कहा 1 साल गुजर गया, लगता है साल भर तुमने कुरान नहीं उठाया, अगर कुरान उठा लेती तो ये करीबी पैसे पड़े हुए थे। और यही हम सब का हाल है, 6-6 महीने गुजर जाते हैं, सारी रात हम जब सोएंगे तो कुछ न कुछ देख के सोएंगे। हुजूर ने फरमाया ना, सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोया कर, कब्र के अजाब से अल्लाह तुझे महफूज कर देगा। सुबह उठ के सूरत यासीन पढ़ा कर, कुरान की ये वादा करूंगा जितने कम से कम 1 पाव कुरान पढ़ना, बल्कि यूं करें 24 घंटे है ना, आधा घंटा कुरान पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह देखें रंग लगेंगे, अमली जिंदगी आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे जिंदगी में, फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मेरी तकरीर का खुलासा है, मैं वो खुलासा करके ना दुआ करता हूँ। थके तो नहीं है? हाँ जी। ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। नहीं सुनना चाहता? ऐ सोने वाले, मैं अपने आप को कह रहा हूं, आपको नहीं, रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। और क्या खबर कि तेरी सुबह होनी भी नहीं, और क्या खबर कि सुबह तू हो ज़ेरे ज़मीन। मौत तेरी आने वाली आएगी, जान तेरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। पहलवानों को बिछाड़ा मौत ने, अरे खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। हर कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, एक अल्लाह ही सुनाता जोड़ ले। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, एक दिन मौत का तू होगा शिकार। 4 दिन के है ये रंग गुल, हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया है किसने, जिंदगी नाम रख दिया है किसने। अरे बाबा मौत का इंतजार है दुनिया। अल्लाह तौफीक दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमान है, रात को सोने से पहले 2 काम करें। पूछने वालों ने पूछा अली कौन से? फरमाया एक अल्लाह को राजी करके सोया कर, दूसरा मखलूक के खुदा को माफ करके सोया कर। एक अल्लाह को जब हम रात को सोने से पहले कहें अल्लाह तौबा, क्या कहें? अल्लाह माफी मांग के सोएंगे। खाते में कोई गुनाह होगा? आज के बाद जब भी हमने सोना है ना, तो अल्लाह से माफी मांग के तौबा करके सोएं इंशाअल्लाह। पैसे लग रहे। अच्छा फारिश,
अच्छा जी, हुजूर की शान में सुना देता। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं ना ये नबी को नहीं मानते, बड़े फतवे लगते हैं हमारे ऊपर, खुसूसन ज़्यादा। ये सब बातें हैं बनी बनाई, खुदा की कसम जो मेरे नबी को नहीं मानता, देखा, जो मेरे नबी को आप जैसा सोचे समझे नहीं, वो भी दार इस्लाम से खारिज। मेरा नबी तो नबी है। आइए पढ़ देता हूं। आमना दलाल है साहिबे कमाल है, ये सराय की आमना दलाल है साहिबे कमाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल है। आवाज था बड़ा हुआ है, मेरा दिल था क्या हुआ है। ये आपने दुआएं की, मौलाना सजाद साहब ने दुआ की। मैं आने से पहले मौलाना राशिद साहब मुझे अस्पताल ले गए, एक दो ड्रिप लगाई, टीके शीके लगाए तो फिर यहाँ आया। ये कुरान की बरकत है कि मैं बोल गया। अब हुजूर की शान इंशाल्लाह मजा आता तो आवाज तक खोल यार। आमना दलाल है साहिबे कमाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल है। आमना दलाल है साहिबे कमाल है, सारियां तो रसूल बेमिसाल है। जद्दू बीबी आमना दरेड़ चंद चढ़िया, पूरा ने दरूद ते सलामिया के पढ़े आ। हाशमी घराने विच, हाशमी घराने विच आया नौ निहाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल है। हाशमी घराने विच आया नौ निहाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल है। आमना दलाल है साहिबे कमाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल। जुल्फा वलैल दिया मुखड़ा नूरानी है, जुल्फा वलैल दिया वह मुखड़ा नूरानी है, नाज़नीन बेहतरीन सोना लासानी है। नाज़नीन बेहतरीन सोना लासानी है। अल्लाह अल्लाह वखरा वह अल्लाह अल्लाह वखरा, भाई अल्लाह अल्लाह वखरा हुजूर दा जमाल है। अल्लाह वकरा हुजूर दा जमाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल है। आमना दलाल आया अज सादिया दी डाची दा सवार है। जुमला बड़ा प्यारा। मिलिया बेआसरा दे दिलां नू करार है। मेरे नबी के आने से पहले कुछ नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, इसलिए शायर कहता है मिलिया बेआसरा दे दिलां नू करार है। आशिक रसूल वेखो हबशी बिलाल है, आशिक रसूल वेखो हबशी बिलाल है, सारियां रसूल तो रसूल बेमिसाल है। अंबिया तो शान पाला तारे है जनाब दा, बल्कि उलमाए देवबंद का अकीदा, बाबा जी रहने से मैंने मजाक किया है। अल्लाह अल्लाह कलमा नसीब, ये बात की है अल्लाह कलमा नसीब। बल्कि हमारा अकीदा पूरे जहान विचों शान पाला तारे है जनाब दा, फुल्ला विचों जिवें सोना फुल है गुलाब दा। बल्कि
मैं तो यूं कहता हूं मेरे नबी का शान अल्लाह से कम, सारे जहान से। बोलो 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 बोलो। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो दुल जलाल है, ये आमना कलाल है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो राज़िक है, ये मरज़ूक है, वो दाता है, ये मांगने वाला है, वो रब है, ये शाह अरब है। उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसका कुरान है, इसकी हदीस है, उसका हुक्म है, इसका तरीका है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, उसका राज है, इसका रिवाज है। वो राज वाला मोहम्मद मेराज वाला वो अहद है और ये अहमद है। वो बोलो वो हम कहते हैं मेरे नबी का शान वो जो कुरान कहता है, खुद मेरे नबी का फरमान कहता है। ये नहीं कि ये वो हो गया, वो अहद है। ऐ बाहर कारे हकीकत कुल हो वल्लाहु अहद, वह निगाह बाने तनो जाने तो अल्लाह समद, लम यलिद यारम वलम यूलद, बाहर जा दस्तगीर, लम यकुन हाफिज तोरा नासिर लहू कुफुवन अहद।